शान, तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है। सरप्राइज आज आप नहीं, हम आपको देंगे, और वो भी ऐसा सरप्राइज जो आपको तंग कर दे। कैसा सरप्राइज? वो देखो। ये यहाँ? तो पुचकी के पापा हैं। पापा? स्वागत है आपका। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आप ये पुचकी को तो अपने पापा से नफरत थी, ये नफरत प्यार में कैसे बदल गई? अब ये कौन सी नई मुसीबत है? और ये नंदिनी इनको पापा क्यों बुला रही है? एक मिनट। आमिन, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का तो 36 का आंकड़ा था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटी, हम एक दूसरे से रूठे थोड़ी रहेंगे, है ना बेटी? बिल्कुल पापा। पापा, तुम्हारे पापा क्यों? अपने पापा को पापा नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी पुचकी? आप दगा देंगे ये तो सोचा था, पर इतनी जल्दी दगा देंगे ये नहीं पता था। दगा? कैसा दगा? बहुत धोखे खाए मैंने जिंदगी में, अब एक और सही। शुक्रिया ठाकुमा,
आपने मेरी बेटी की शादी उसके बचपन के दोस्त से करवाई। क्यों नहीं करवाएंगी? ठाकुर माधो है रॉक स्टार, है जादूगरनी, कुछ नई बात बताओ। नहीं, मेरा मतलब ये बात तो हम सब कोई जानते हैं, पर तुम बताओ कि तुम कहाँ से टपके यहाँ पे? मेरे लिए इस दुनिया में मेरी बेटी से बढ़ के और कोई नहीं है। हम देखने आए थे कि हमारी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। अगर मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू निकला ना तो पूरा कोलकाता जलेगा। आप चाहते हो कि सब कुछ सलामत रहे तो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है ये। क्योंकि जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना, खोटे सिक्के से सोना हो गई है मेरी जिंदगी। I love you so much, पापा। लव यू टू बेटा। I just can't believe उस आदमी ने मेरे से इतना बड़ा धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन रिदोज? ये सब तो तय नहीं हुआ था ना हमारे और उस जलील आदमी के बीच, जो दुर्भाग्य से मेरा बाप है, मेरा बाप। क्यों भरोसा किया ऐसे आदमी पर जिसके रगों में सिर्फ चीटिंग है, जिसने बरसों पहले मेरी माँ को ना सोनागाछी में बेच आया था वो। उस पर हमने भरोसा किया और आज तुम्हारे कहने पर मैंने उस पर भरोसा किया और तुमने देखा ना उसने नीचे क्या किया। देखा ना तुमने? ये सही कह रही है। क्या सही कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। तुम ठीक से याद करो, जब हम सोनागाछी मिले थे तो उसने क्या कहा था, तुम याद करो रिदोय। हाँ, हाँ बेटी। मुझे बेटी मत कहिए। सुनो, आप मुझे बेटी मत कहिए। आपकी बेटी ना कोप में उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने उसकी माँ को यहाँ सोनागाछी के बदनाम गलियों में बेच आए थे। आपको जरा सा भी अंदाजा है इन बदनाम गलियों में पैदा होना क्या होता है? इन गंदी गलियों में पलना क्या होता है? कितनों के बीच ना आपने मेरी माँ को फेंक दिया, बेच दिया उनको। उस बच्ची को बेचा जो उनकी कोख में थी। आप समझ नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि माँ, चंदा माँ, पठान मामा ने उनका एहसान मानते कि उन्होंने मुझे धरती पर नहीं बिठाया, बल्कि मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे काबिल बनाया। मैं आज एक इज्जतदार पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, समझे आप? उन्होंने ना मुझे वो छत्र छाया दी जो एक पिता को देनी चाहिए। प्रिया बेटा, सबसे प्यारा और सबसे इमोशनल रिश्ता एक बाप और बेटी का होता है। मेरे पिता तो कभी थे ही नहीं, पापा तो मेरे कोई है ही नहीं। बाप ना सिर्फ एक आदमी नहीं, एक एहसास होता है। जन्म देना, उसे बड़ा करना, कर्तव्य निभाने से ना वो बाप बनता है। अरे आप तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ आए थे। आप बाप तो क्या, आप आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है। हाँ बेटा, गुनहगार हूँ तुम्हारा मैं, और उन्हीं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे। बापू तुम्हारा मैं। उस वक्त हालात मेरे साथ नहीं थे, कोई चारा नहीं था मेरे पास। मती मारी गई थी मेरी, भटक गया था बेटा, मैं भटक गया था। अंकल प्लीज संभालिए अपने आप को। हाँ बेटा, जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करोगी, क्योंकि गुनाह भी बहुत बड़ा है मेरा। उस गुनाह के लिए तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है दे सकती हो, पर उसके पहले मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही असली पुचकी हो। हाँ बेटा, मुझे हृदय ने सब कुछ बता दिया। हृदय ने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ बेटा,
मुझे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना है ताकि तुम्हारी माँ और पिता को श्रद्धांजलि दे सकूं। प्लीज बेटी, मेरा भरोसा करो। नहीं कर सकती मैं भरोसा। जो 8 महीने की प्रेग्नेंट बीवी का ना हो सका वो अपनी बेटी का क्या होगा बताओ। हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का रिश्ता है। आप जो इसके पीछे भी ना आपका कोई स्वार्थ होगा, कोई चाल होगी। मैं जानती हूँ आपकी कोई चाल नहीं होगी। बेटा। नहीं, मुझे बेटा मत कहो, समझे आप? मत कहो। अस्मिता जी प्लीज मेरे लिए एक बार इन पर भरोसा कर लीजिए। अर्जी क्या है उसमें? हाँ बेटी, बेटा तुम चाहो तो मैं मौजूददार मेंशन जाकर सबको कह दूंगा कि तुम ही मेरी असली पुचकी हो। अच्छा आइडिया है स्मिता जी। आज ही रिसेप्शन में सबके सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी। फिर दादा की शादी असली पुचकी के साथ होगी, यानी आपके साथ। स्मिता जी मेरा भरोसा कीजिए, ये सब इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सच्चाई बाहर लाने का यही एक तरीका है। एक गट फीलिंग सही थी देता है। उस आदमी पर ना भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने खुद देखा ना, उसने आकर नंदिनी को बेटी का वो झूठा मक्कार कहीं का। मैंने कहा था तुमसे उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, झूठा है वो। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। मैं यही बोलने आया था कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ, नंदिनी मेरी बेटी है। वो तुम्हारी छोटी और सौतेली बहन है। वो मेरी उस औरत की बेटी है जिससे मैंने दूसरी शादी की थी, वो भी पैसों के लिए। हाँ, और मैंने उसको अपनी बेटी इसलिए माना क्योंकि लकी थी वो मेरे लिए। तुम तो पैदा होने से पहले से ही मनूस थी। पूछो ठाकुर मां से, जब तुम पैदा होने वाली थी सोनागाछी में तुम्हें और तुम्हारी मां को बेचने गया था मैं। एक फूटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास, भिखारियों की जिंदगी जी रहा था मैं। जब तुम्हें और तुम्हारी मां को बेचा तो थोड़े बहुत पैसे आए मेरे पास। ऐसे लगा कि जिंदगी की पनौती चली गई। फिर मैंने नंदिनी की मां से शादी कर ली। वो बेचारी नंदिनी को जन्म देते ही मर गई और मेरे लिए छोड़ गई पीछे अरबों खरबों की दौलत, लंदन में मेंशन। रातों रात मैं देश के बड़े अमीरों में शामिल हो गया। सबसे रिच एनआरआई बना मैं, क्योंकि आज भी हूं मैं। ठाकुर मां ने पाला पोसा नंदिनी को, और तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी किस्मत का पिटारा छोड़कर तुम्हारा साथ दूं? नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शान नंदिनी का प्यार है, उसकी जिद है, और तुम इन दोनों के बीच में कभी नहीं आओगी। Did you get it? अरे मेरी चम्मक छल्लो, अपनी सौतेली बहन के लिए, छोटी बहन के लिए इतना भी बलिदान नहीं दोगी? ये कैसे बात कर रही हैं आप? और इस हद तक कैसे कर सकते हैं आप? You shut up. Shut up. हमारे खानदान के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। खानदान, ये शब्द ना बहुत ही भद्दा लगता है आपके मुंह से। अब एक बात ना आप मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, किसी भी हाल में शान को नंदिनी का नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप ठाकुर मां, बलिदान का वक्त गया। अब वक्त
आया है हक छीनने का, और वो मैं छीनती रहूंगी। मिस्टर शुभंकर घोष, किसी भी हालत में मैं अपने शान को, अपने बूंदों को हासिल करके रहूंगी। यही सही श्रद्धांजलि होगी मेरी अर्पिता माँ को। उनके एक एक आंसू का बदला लेगी उनकी ये बेटी। पर सब पुरानी बातें ना, उन सब की कीमत मैं अब चुकाऊंगी। और इस बार ना दुर्गा भाभी मेरा साथ देंगी। आप दोनों को जितनी ताकत लगानी है आप लगा लीजिए। शान को असली पुचकी से कोई दूर नहीं कर सकता। इट्स अ चैलेंज। गेट दैट क्लियर। पापा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। पापा, मेरे लिए इस दुनिया में मेरी बेटी से बढ़ के और कोई नहीं। हम देखने आए थे कि हमारी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कोई खेल का हिस्सा है, कोई सोची समझी चाल है। पुचकी और उसके पापा के रिलेशन इतने अच्छे कैसे हो गए? उन्होंने छोटी माँ और पुचकी के साथ जो किया था बचपन में वो पुचकी को अच्छी तरीके से याद है, तो फिर पुचकी कैसे? कोई कड़ियां नहीं मिल रही हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है ये। दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़, लेकिन दिमाग के पास सुराग नहीं है। मैं क्या ये मैंने कहीं तो देखा है। कहां देखा है मैंने? कहां? क्या हुआ? तुम ठीक तो? शान, शान आप ठीक तो है ना? शान आपको क्या हुआ है? कुछ खास नहीं मम्मा, वो थोड़ा सा सर दुख रहा था बस। कुछ कि आप शान को अंदर ले जाइए। शान आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, सब मेहमान राह देख रहे हैं आप दोनों की रिसेप्शन के लिए। जी मम्मी जी। शांतनु चलो आओ। थैंक गॉड नंदिनी और हम टाइम पर आ गए।
कहीं शान की याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। शान की याददाश्त अगर वापस आ गई तो वो अस्मिता को पहचान लेंगे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। शान को नंदिनी का ही बना रहना चाहिए ताकि अस्मिता हमारे हृदय की बनी रह सके।